जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी का एक बहुत ही ज़बरदस्त की पॉइंट, जो कि मुझे लगता है कि जितने भी बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाह रहे हैं या फिर इसमें सोच रहे हैं आगे चल करके बैंक निफ्टी ऑप्शंस वगैरह सब में फ्यूचर में करें, तो मुझे लगता है कि ये पॉइंट आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ये आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए और ये आपको बिल्कुल पूरा देखना चाहिए, ताकि ये जो पॉइंट्स है ये आपको पता लग सके कि आखिर इसके पीछे का जो है क्या रहस्य है, जो शायद मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों को ये बात नहीं मालूम होगा। तो इससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट दिखाना चाहूँगा दोस्तों, ताकि आप जो है इसको देख सके। मैं यहाँ पे पहले ही बोल चुका था कि यहाँ पे जो है मैं आप लोगों के साथ इसका जो है शेयर करूँगा वीडियो या ऑडियो में। मैं पहले ही बोल चुका था, जब आप आकर के देखेंगे तो मैंने यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने यहाँ पे जो है एक व्यू बनाया हुआ था। ये देखेंगे जब हमने चार्ट शेयर किया हुआ था तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस टाइप हमने ड्रॉ करके ऊपर से, और मैंने ये बोला हुआ था कि यहाँ पे आपको बिल्कुल भी बाइंग की तरफ नहीं जाना चाहिए। ऐसे कंडीशंस में यदि व्यू मिले आपको तो आप शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन बाय नहीं करना है। देखिए शॉर्ट का हमने व्यू बना करके दिया। उसके बाद जो है हमने ये चीज़ क्लियर कर दिया था कि एक बार नीचे रिट्रेसमेंट करता है तभी शॉर्ट का व्यू बनेगा। उसके बाद ऑडियो में मैंने बोला हुआ था। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ तक मार्केट हाई में टेस्ट किया। उसके बाद में चल करके मार्केट जो है अचानक से ये फॉल हो गया और वापस जो अपना पैटर्न था वो अपने उसमें कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ से ओपन होकर के यहाँ इधर से ओपन हुआ, उसके बाद यहाँ तक हाई लगाया, इसके आसपास गया और वापस मार्केट फॉल होकर के नीचे आ गया। तो इस ऑडियो में मैंने ये बात क्लियर बोला हुआ था और मैंने ये भी बोला हुआ था कि मैं इसको एक बार डिस्क्राइब करूंगा और अच्छे से आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा, ताकि ये बात आपको पता होना चाहिए कहाँ पे हमें ट्रेड करना चाहिए और कहाँ पे हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये वाला दिन है, ये देखिए, ये मैं 1 घंटे का चार्ट लगा रखा हूँ। अभी मैं इसको लगा देता हूँ 5 मिनट के चार्ट में थोड़ी देर में, जहाँ पे हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे जो है ये वाला है, यहाँ से मार्केट यहाँ तक हाई लगाया, यहाँ पे इस तरह से, उसके बाद फिर मार्केट वापस फॉल कर गया। ठीक है, तो इस पॉइंट को जो है अभी मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्क्राइब करता हूँ। देखिए पहला चीज़ तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए, वो ये है कि देखिए जो हमेशा हम लोग सारे वीडियो में डिस्कशन करते हैं वो है आपका ट्रेंड। ठीक है, ट्रेंड, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि मार्केट का जो अभी करंट ट्रेंड चल रहा है वो क्या है। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे तो इस केस में जो ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड का था। मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। वो इस केस में क्या था, वो इस केस में था डाउन ट्रेंड। पहला तो एक कंफर्मेशन आपके पास मिल रहा है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, वो डाउन है। और दूसरा कंडीशन ये है, देखिए जब भी मान लीजिए कि कई बार क्या होता है, जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है उस कंडीशन से ही मार्केट जो है आप देखेंगे कि बाइंग प्रेशर क्रिएट हो रहा होता है। हालांकि ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे वो नीचे गिर रहा होता है, लेकिन देखेंगे उसमें बाइंग आ रहा है, कंटिन्यू मार्केट ऊपर चल रहा है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो उसको हम लोग रिट्रेसमेंट बोलते हैं। जब मार्केट में बाइंग आता है डाउन ट्रेंड में तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हम लोग रिट्रेसमेंट बोलते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में क्या करना चाहिए, ऐसे कंडीशंस में हमेशा आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब मार्केट का रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो जाए, जब मार्केट में आपको रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, टॉप से हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपको शॉर्ट का व्यू क्रिएट करना चाहिए। क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है और मार्केट यदि मान लीजिए कि यहाँ से इस तरह से मार्केट नीचे गिर रहा है, इस तरह से नीचे गिर रहा है, तो आपको पता है कि मार्केट जब यहाँ से लेकर के नीचे गिरा है तो इसका मतलब ऊपर जाएगा। हम लोग रिट्रेसमेंट लेवल निकाल करके यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं, या तो एक कंडीशंस कर सकते हैं। तो एक तो ये कंडीशंस यहाँ पे लागू होता है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस ये है कि मान लीजिए कई बार क्या होता है, कई बार यहाँ पे भी क्या होता है, जो अभी सिनेरियो में आपको दिखाता हूँ। ऐसे कंडीशन में मान लीजिए कि आपका ये सारा चीज़ फुलफिल कर रहा है, डाउन ट्रेंड, सारा चीज़ रिट्रेसमेंट हो रहा है। अब ऐसे कंडीशन में क्या होता है, मान लीजिए कि यहाँ पे ये इस तरह से इसने एक हाई बनाया, अब वापस मार्केट रिट्रेसमेंट किया है, वापस मार्केट यहाँ पे एक हाई बनाया, वापस मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, ये हाई बनाया। अब मान लीजिए कई बार क्या होता है, मार्केट अब यहाँ से बाइंग प्रेशर क्रिएट होता है और इसके आसपास आ जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में इसका मतलब ये नहीं होता है कि मान लीजिए कि यहाँ से रिट्रेसमेंट करके नीचे गिरने के बजाय मार्केट यहाँ तक आ गया या हाई तक, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट या तो इसको ब्रेक करेगा तो आप डायरेक्ट यहाँ पे बाय कर ले, या फिर नॉर्मल मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से मतलब यहाँ से इधर से ऊपर चलना स्टार्ट किया तो आप कहीं भी बीच में बाय कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए कि देखिए यदि मान लीजिए कि इसका सिनेरियो क्या था, मार्केट का सिनेरियो ये था कि मार्केट, देखिए यही चीज़ अभी मार्केट में बन रहा है, यही चीज़ हुआ था जो मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, यही चीज़ सेम जो प्रोसेस, तीनों चीज़ जो हुआ है ना, यही मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वो जो चार्ट पे हो चुका है यही चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि उसके जो बारीकी पॉइंट्स है वो एक बार आपका क्लियर हो जाए तो आपको डाउट यहाँ पे नहीं रहेगा और आपकी दिक्कत नहीं होगी, आपको प्रॉब्लम जो है यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि कई बार क्या होता है, अब मान लीजिए कि
ये पॉइंट से अभी देखा क्या आपने, यहां से मान लीजिए कि ये रिट्रेसमेंट करने की बजाय, मतलब सॉरी, रिट्रेसमेंट करके मार्केट नीचे गिरता, लेकिन उसके बजाय इसने क्या किया, मार्केट कंटिन्यू ऊपर चढ़ गया, कंटिन्यू ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि मान लीजिए कि आपके मन में एक डर ये होना चाहिए कि या तो हो सकता है मार्केट यहां से भी रिट्रेसमेंट नीचे गिर सकता है, हो सकता है मार्केट यहां से भी नीचे गिर सकता है। तो इसका मतलब मान लीजिए कि यहां से लेकर के ये, मान लीजिए कि यहां से लेकर के ये हाई तक, ये हाई से लेकर के लो तक मार्केट यहाँ लो लगाया, उसके बाद वापस 100% रिकवर कर लिया, 100% रिकवर कर लिया। तो इसका मतलब यह है कि दो ही कंडीशंस यहाँ पे लागू हो सकते हैं। कंडीशंस नंबर 1 ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरे, मार्केट यहाँ से नीचे गिरे और उसके बाद वापस मार्केट कंटिन्यू ऊपर करे, यानी कि मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट करे और मार्केट ऊपर करे। तो इस ऐसे में क्या हो जाएगा, ऐसे में ये हो जाएगा वापस अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर लेगा, पहला कंडीशन ये हो जाएगा। या फिर ये हाई से लेकर के मार्केट वापस जो है ये लो तक मार्केट जो है आ जाए, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइडवेज रेंज हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे साइडवेज रेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि ये जो है आपका यहाँ पे साइडवेज रेंज हो गया। तो ऐसे कंडीशंस में आपको ये चीज ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए हमेशा क्या होता है, मोस्टली जब आप देखेंगे, मान लीजिए कि जो अभी सिनेरियो यहाँ पे बन रहा है, मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे जो है डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में यहाँ पे मार्केट है। तो डाउन ट्रेंड में ऐसे होता है, तो मार्केट एक चीज हमेशा आपको ध्यान में रखना होता है कि जब भी मार्केट यदि डाउन ट्रेंड में होता है तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, मान लीजिए कि कई बार यहाँ पे साइडवेज हो गया, तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये हाई तक टेस्ट कर लेता है, तो कभी भी मार्केट इसका देखेंगे कि कंटिन्यू ऊपर चढ़ता चला नहीं जाता है, कभी भी ऐसा नहीं होता है। ये हमेशा आप जाकर के बैक टेस्ट करके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। 1 घंटे की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, 1 घंटे में मैं ये सब एनालिसिस कर रहा हूँ, उसके बाद 5 मिनट में हम लोग चलेंगे इसके बाद। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि यहाँ तक मार्केट ये पॉइंट तक हाई लगाया। ठीक है, ऐसे कंडीशंस में ये यहाँ तक, एक सेकेंड, ये पता नहीं आज क्या प्रॉब्लम चल रहा है इसका। ये देखिए मार्केट यहाँ तक, मान लीजिए कि ये पॉइंट तक मार्केट जो है यहाँ पे हाई लगाया। अब वापस ऐसे कंडीशन में जो है आपका एक बार इसका रिट्रेसमेंट होगा, तभी मार्केट या तो कंटिन्यू करना होगा तो ऊपर जाएगा, या फिर मार्केट यहाँ से यहाँ तक आएगा। इसकी पॉसिबिलिटी हाई होगा, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होगा कि मार्केट ये पॉइंट से जो है यहाँ पे एक बार रिट्रेसमेंट करे नीचे के लिए, 1 घंटे में मार्केट ये पॉइंट से जो है सेलिंग प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो, ये बहुत ज़्यादा हाई होगा ऐसे कंडीशंस में। तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि आपको जब भी यहाँ पे शॉर्ट का या फिर ऐसे कंडीशन में कोई भी व्यू क्रिएट करना है, तो ये जो सीन मैंने बताए हुए हैं 1 घंटे के चार्ट में, ये आपको सबसे पहला काम क्या करना है, इसको आपको देखना है, उसके बाद ही आपका जो है यहाँ पे व्यू क्रिएट करना है। ये चीज आप हमेशा याद रखिए। तो जब बिना आप इस कंडीशंस के ऐसे करते तो फिर आपको एक जो है इसे कह सकते हैं कि नुकसान होने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे बना रहता है। तो जो पॉइंट्स मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं, यही पॉइंट सेम टू सेम पॉइंट जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कहाँ पे, जो पॉइंट्स मैंने अभी दिखाए हुए हैं, ये देखिए आपको चार्ट्स पे देखने को मिलेगा। ठीक है, जो पॉइंट्स मैंने दिखाए हुए हैं, अब देखिए मार्केट यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, तो आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट देखिए ये डाउन ट्रेंड में है। आप ध्यान से देखिए मार्केट क्या है, मार्केट जो है मार्केट डाउन ट्रेंड में है। मार्केट क्या है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो अब मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे पीछे भी डाउन ट्रेंड में है, पीछे भी काफी जो है इधर से ये देखिए मार्केट इस तरह से, मार्केट इस तरह से जो है रिट्रेसमेंट। अब मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए, एक तो मैं आपको अगला कंडीशन देखिए, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये हाई है ना मार्केट का, और यह हाई पे मार्केट टेस्ट किया तो क्या हुआ, मार्केट यहां से मान लीजिए कि टेस्ट किया तो क्या हो सकता है, मार्केट या तो रिट्रेसमेंट करके ऊपर चले जाए या फिर मार्केट यहां से जो है गिर जाए। तो ये देखेंगे इसका हाई इसके मतलब उसके आसपास है, तो थोड़ा सा ये आप देख लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए मार्केट यदि यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आपको देखने को मिल रहा है, मार्केट देखिए ये पॉइंट से यहाँ से रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद वापस मार्केट यहाँ से नीचे आया, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, ये हाई को आप मार्क कर सकते हैं। ठीक है, यह हाई को आप जो है यहाँ पे, यह हाई का आप जो है मार्क कर सकते हैं। अब यह हाई को जब हमने मार्क किया तो अभी क्या हुआ, मार्केट चढ़ते चढ़ते क्या हुआ, मार्केट चढ़ते चढ़ते यहां तक आ गया, इसके आसपास आ गया मार्केट, यह हाई को टच किया तो इसके आसपास आ गया। तो ऐसे कंडीशंस में देखिए आपके पास यहां जो मैंने जस्ट जो सिनेरियो दिखाया हुआ है, अभी क्या होता, मार्केट यहां से ये एक चीज हो सकता है, मार्केट यहां तक चढ़ा है तो या तो मार्केट यहां पे रिट्रेसमेंट करके ऊपर चले जाए नीचे, या तो फिर मार्केट क्या हो यहां से वापस जो है ये कंडीशंस में आकर के नीचे ये लेवल को टेस्ट कर ले। पहला कंडीशन ये हो सकते हैं, पहला ये हो सकता है रिट्रेसमेंट करके मार्केट ऊपर चले जाए, दूसरा ये हो सकते हैं मार्केट यहां से यहां तक आ जाए। तो पॉसिबिलिटी ज्यादा होगा कि मार्केट यहां तक आए। पॉसिबिलिटी क्यों होगा, क्योंकि मार्केट जो है डाउन ट्रेंड है, तो इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी कि मार्केट वापस अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करे। और दूसरा बात यह है कि यहाँ पे जो है काफी एक तरह से कह सकते हैं कसमकस है, तो जिसकी वजह से जो है आप कह सकते हैं रिट्रेसमेंट के हिसाब से भी देखा जाए तो ये वीकनेस है, जिसकी वजह से मार्केट को एक जो है नीचे आना चाहिए। अभी भी ये पॉइंट्स मिनिमम इसको जो है टेस्ट करना चाहिए। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए। तो ये चीज आप जब टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट हुआ। तो ऐसे कंडीशंस में आप मान लीजिए कि यहाँ पे सपोर्ट है, मान लीजिए कि ये पॉइंट में जो है
यहाँ पे इसके आसपास जो है मार्केट में रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो ऐसे कंडीशन में 1 घंटे का चार्ट लगा रखूँ, अभी आप ध्यान से देखिए। अब मान लीजिए कि 1 घंटे का रेजिस्टेंस है और यहाँ पे जो है ये एक, अब देखिए, अब यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ से ऐसे कंडीशंस में यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पॉइंट्स में जो है, यहाँ पे आप जब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है एक देखिए यहाँ पे इस तरह से जो है एक पैटर्न टाइप बन रहा है। जब इसको आप ऊपर से भी डालेंगे ना, तो ऐसे सेम कंडीशन यहाँ पे देखिए जो मैंने वहाँ पे दिखाया हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमने इधर डाल दिया, तो ये यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी जो है ये पैटर्न टाइप जो है यहाँ पे बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा चांसेस होगा। मान लीजिए कि इधर तो हम लोग ऐसे, ये 5 मिनट का चार्ट है, ये सॉरी 1 घंटे का चार्ट है, लेकिन इसको 5 मिनट में हम लोग देखेंगे, ये पैटर्न्स बाद में लगा करके इसको 5 मिनट में देखेंगे, इसके अंदर आएगा तो हम लोग ट्रेड का व्यू क्रिएट करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है, जब मार्केट ये रेजिस्टेंस के ऊपर होता है, रेजिस्टेंस के आसपास होता है, तो ऐसे कंडीशन में और मार्केट का व्यू जो है क्या होता है, ओवरऑल डाउन होता है। तो आपको क्या करना होता है, ऐसे कंडीशन में कभी भी आपको बाइंग की तरफ ट्रेड नहीं करना होता है, भले ही कितना कुछ हो जाए। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, उसके बाद फिर वापस क्या हुआ, मार्केट नीचे आकर के जो है कंटिन्यू मार्केट नीचे किया। तो ऐसे कंडीशंस में हमेशा याद रखिए कि आपको बिल्कुल कभी भी जो है ये चीज नहीं सोचना चाहिए कि मार्केट में आप जो है यहाँ से ट्रेड आपने ले लिया। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो ये गलतियां करते हैं, तो ये चीज आप हमेशा याद रखिए कि आप जब ऐसा पूरा एनालिसिस करेंगे, ये सीन देखेंगे, उसके बाद आपको शॉर्ट का व्यू क्रिएट करना चाहिए। उसके बाद देखिए फिर हमने 5 मिनट का चार्ट लगा दिया। आप 5 मिनट का चार्ट लगाने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि ऐसे कंडीशन में फिर क्या सीन हो रहा है। ऐसे कंडीशन में ये देखेंगे, तो ऐसे कंडीशन में ये देखिए मार्केट क्या हुआ था, मार्केट ये चैनल में ही चल रहा है, पीछे आकर के देखेंगे तो पीछे का वही सीन है, चैनल भी चल रहा है। अब फिर हमने देखा कि यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ये कंडीशन में यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट क्या हुआ था, यहाँ से देखिए ध्यान से, मार्केट क्या हुआ, यहाँ से मार्केट क्या हुआ, ये पॉइंट से ऊपर यहाँ तक हाई लगाया। उसके बाद देखिए ऐसे कंडीशंस में कई बार क्या होता है, मान लीजिए कि यहाँ पे नॉर्मल केस में एंट्री होता है, तो ऐसे कंडीशन कई बार तो देखिए यहाँ पे आ गया टारगेट, एक आध बार तो मान लीजिए कि यहाँ पे 1:1 का टारगेट आपका आ गया। नहीं तो ज्यादातर क्या होता है, यदि 10 बार आप देखेंगे तो आप चेक टेस्ट करिएगा जाकर के, 10 बार आप जब इसको टेस्ट करेंगे ना, तो आपको 6 बार 7 बार ऐसा रिजल्ट दिखेगा कि मार्केट ब्रेकआउट तो हुआ, लेकिन उसके बाद फिर ब्रेकआउट हो गया, जो कि मैंने वीडियो ऑडियो में बोला हुआ है। ये जो मैंने ऑडियो डाल रखा है, ये कहाँ गया, ये जो ऑडियो मैंने डाल रखा है, ये मैंने ऑडियो में बोल रखा है। इधर मैंने जब जैसे ही ऑडियो डाला था, उस ऑडियो में मैंने बोल रखा था कि मार्केट यहाँ पे जो है ऐसे कंडीशंस में 10 बार में से जब भी मार्केट मान लीजिए कि 5 बार 6 बार 7 बार जो है आपका फेक ब्रेकआउट हो जाएगा, उसके बाद फिर मार्केट जो है वापस नीचे मतलब नीचे गिर जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में मान लीजिए कि ये ब्रेकआउट हुआ, लोग एंट्री लिया, फिर वापस मार्केट जो है नीचे गिर जाता है। तो ये जो कंडीशंस होते हैं ना, ये ओवरऑल दर्शाता है कि मार्केट आपका शॉर्ट का व्यू क्रिएट होता है। अब मान लीजिए कि बाद में चल करके मार्केट यहाँ से इस तरह से जब आप डालेंगे इस तरह से, तो बाद में चल करके मार्केट जो है यहाँ से अचानक से फॉल हो गया था, उसी दिन मार्केट क्या हो गया, ये जो अपना चैनल था उस चैनल के अंदर जो है वापस मार्केट आ गया। तो आपको ये चीज सोच करके आज चलना है कि जब आप ट्रेड का व्यू क्रिएट करते हैं तो आपके माइंड में पहले क्लियर होना चाहिए कि मार्केट्स का स्ट्रक्चर क्या है, सिनेरियो क्या है, किस तरह से व्यू क्रिएट हो रहा है। देखिए ये तो मैंने अभी आपको इसमें बताया, बाकी जो स्टॉक्स वगैरह सब उस सब में भी ये सेम थ्योरी लागू होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यहाँ पे ये काम करता है और बाकी जगह पे नहीं। आप जा करके टेस्ट करिए स्टॉक्स में, कितने सारे आपको रिजल्ट जो है सेम देखने को मिलेगा। मोस्टली रिजल्ट जो है आपको देखने को मिलेगा, यदि ऐसा सिनेरियो बना होगा तो वो ब्रेकडाउन नीचे हुआ होगा, जब ये उसके आसपास गया हो, रेजिस्टेंस के आसपास, और फिर मार्केट वापस जो है नीचे कंटिन्यू गिरा होगा, ऐसे कंडीशन। ठीक है, तो आपको हमेशा ये चीज ध्यान में रखना चाहिए कि आपको कभी भी ऐसा कंडीशंस में ट्रेड नहीं करना। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे कंडीशंस में फिर क्या होता, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए कि ब्रेकआउट हो गया, तो ऐसे कंडीशंस में यदि क्विकली एम पैटर्न बन जाता और एम पैटर्न का रिट्रेसमेंट होता तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से शॉर्ट कर सकते थे, या फिर एम पैटर्न बन जाता तो भी हम लोग शॉर्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे रिट्रेसमेंट की बात करेंगे तो और ज्यादा बेहतर होगा। अब मान लीजिए कि ऐसे कंडीशंस में मैं इसको जस्ट पिछले वाला सीन दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ऐसे कंडीशंस में जैसे मान लीजिए गैप डाउन खुला, ज्यादा भी खुले तो भी आपको ट्रेड नहीं करना है। अब मान लीजिए कि यहाँ से एम पैटर्न बना, एम पैटर्न बनने के बाद आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर आपके पास दूसरा कंडीशन यह है कि रिट्रेसमेंट करने दीजिए, उसके बाद शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, लेकिन अब यहाँ पे लो कोई ब्रेक नहीं किया, यहाँ जो नीचे इतना बड़ा पिन बना रखा है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनेगा। तो आप दो कंडीशन, अब मान लीजिए कि ये तो कंटिन्यू ब्रेकडाउन किया है, तो इसका मतलब यह है कि आप एम पैटर्न के बाद भी यहाँ से ट्रेड का व्यू जो है क्रिएट कर सकते हैं इधर सेल लगा करके। तो ये चीज आप देखिए, अभी मान के चलिए कि यहाँ पे भी मैंने इधर ये देखिए मैंने डाल रखा है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी देखिए, ये देखिए इधर, ये देखिए यहाँ पे हमने पहले ही यहाँ पे डाला 10 बजे के आसपास। देखिए यहाँ पे एम पैटर्न, उस पर हमने रिट्रेसमेंट का दर्शा दिया था कि ये ट्रेंड तक जो है मार्केट आकर के इसको टेस्ट करेगा। अब देखिए मार्केट यहाँ पे दूसरा ट्रेंड और है, इसमें मैंने अभी डाला नहीं है, वो नीचे से एक और ट्रेंड है, तो वो मैंने अभी इसमें डाला नहीं है, वो उसमें दिख रहा है यहाँ पे, ये इस चार्ट में जो है नीचे से इधर, ये देखिए ये इसमें दिख रहा होगा। तो मार्केट यहाँ तक एग्जैक्ट देखिए यहाँ पे कितना का है, यहाँ पे जो है आपका ये इसमें दिख तो नहीं रहा है प्राइस कितना का है इसमें,
इसको जूम करना पड़ेगा, फिर 43,500 शायद मेरे ख्याल से 43,500 के आसपास जो है, 500 के आसपास दिख रहा है। ये देखिए 43,500 इसके आसपास जो है मार्केट एग्जैक्ट आया हुआ है, ट्रेंड इसी के आसपास दिख रहा है। तो मार्केट वापस धीरे धीरे करके नीचे गिरा है। तो ऐसे कंडीशंस में जो है आप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो बाद में मार्केट देखिए नीचे आया है ऐसे, ये देखिए मार्केट अचानक से हम पैटर्न बनने के बाद, ये तो मैंने देखिए यहाँ पे मैंने एक चार्ट शेयर किया, ऊपर जाकर के टेस्ट करिए, इतने सारे मैंने चार्ट शेयर किए कि आप फिर को देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, हाँ यार ये सब चीज़ जो है सीखने को मिल रहा है लाइव मार्केट में भी। और देखिए यहाँ पे जो भी पॉइंट्स मैंने बताया ना, ये वैल्यूएबल पॉइंट है। आप कितना भी सोच लेना दोस्तों, ये मेथड्स को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। यदि आप इसको फॉलो नहीं करते तो फिर आपके लिए जो है प्रॉब्लम्स हो सकती है। आप सोचेंगे कि नहीं मैं यहाँ पे आया और डायरेक्ट मैं ट्रेड कर लूँगा, यहाँ पे कोई भी स्टॉक्स को उठा करके या फिर किसी भी ऑप्शंस या फ्यूचर्स इक्विटी कहीं भी, तो फिर ऐसा पॉसिबल नहीं होने वाला है। ये चीज़ हमेशा याद रखिए। इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत करना ही पड़ेगा। यही एकमात्र रास्ता है और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है दोस्तों। तो फिर ये ग्रुप जो है आप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लाइव मार्केट में लर्निंग्स वगैरह सब हम लोग वहाँ पे करते हैं, कोई कॉल वगैरह सब नहीं होता है। यदि आप कॉल के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ वहाँ पे लर्निंग शेयर करते हैं, क्वालिटी लर्निंग, ताकि जो सीखने वाले लोग होते हैं वो चार्ट्स को देख करके सीख सके कि लाइव मार्केट से वहाँ क्या सीन बन रहा है, किस तरह से व्यू क्रिएट हो रहा है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं ना उन सभी में शेयर कीजिए दोस्तों। आप शेयर करेंगे तभी लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा और तभी लोग जो है ना इसको देख करके सीख पाएंगे। आप सोचिए, यदि अभी तक देख रहे तो आप सोचिए कि कितना वैल्यूएबल कंटेंट मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर किया हुआ है। आप इतने सारे आपने वीडियो देखे होंगे, आप जाकर के चेक करिए। ये लर्निंग तो आपको नहीं ही मिलेगा, आप जाकर के उठा करके देख लीजिए हजारों वीडियो। तो मैं आपको इसलिए कहता हूं कि आप शेयर करिए ताकि अपने सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। आप सोचिए मैंने इतने सारे कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करेंगे वहाँ पे उसका पॉडकास्ट वाले सेक्शन में, तो आपको इतने सारे कोर्स देखने को मिलेगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप सोच भी नहीं सकते कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमने 100 घंटे के कोर्स दिए हुए हैं। तो दोस्तों इसलिए मैं कहता हूँ आप शेयर करिए और कमेंट करिए। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक क्वालिटी लर्निंग के साथ और क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो नीचे जो है एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। कोई आपका डाउट्स है तो नीचे ज़रूर लिखिए, ताकि मैं उस डाउट्स को देख करके मैं आपका रिप्लाई करने की कोशिश कर सकूं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू सो मच दोस्तों।